जय हिंद सर। जय हिंद। हमें आपसे नए केस के बारे में बात करनी है। सर आपने गलती से गलत नंबर डायल कर दिया है। हम करिश्मा सिंह बोल रहे हैं। नए केस के बारे में बात तो आप मैडम सर से ही करेंगे। हम उनको कह देते हैं आपको कॉल बैक कर लेंगे। अरे हम सब जानते हैं, हमें आपसे ही बात करनी है। हमने सही जगह पे फोन लगाया है। एक नया केस आपको देना है जिसे आप ही सॉल्व करेंगी। क्या बात कर रहे हैं सर? ये केस हमको दिया जा रहा है। बताइए सर क्या केस है? आजकल ये लहसुन की चटनी में मिलावट बहुत है। ये केस है सर कि लहसुन की चटनी में मिलावट कौन कर रहा है, हमें ये पता लगाना है सर। ऐसी बात नहीं है। वो क्या है कि ये बंधु हैं जो जिनकी ड्यूटी लगी है यहाँ पे, तो ये समोसा और चटनी लेकर आए लहसुन की ना, तो वही हम कह रहे हैं कि लहसुन की चटनी में मिलावट बहुत है। अरे भाई ये चटनी लेकर आओ, कोई और चटनी लेकर आओ। तो हम क्या कर रहे थे? हाँ, हम ये कह रहे थे कि ये केस हम आपको दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस केस में जज्बात की कोई गुंजाइश नहीं है। इस केस को आप जैसा टफ, सख्त और मजबूत ऑफिसर ही हैंडल कर सकता है। सर आप केस बताइए हमको बस। जीपीएल क्रिकेट में इलीगल बैटिंग चल रही है, जिसके नेक्सस को हमें खत्म करना है। इन्फॉर्मर से इनसाइड टिप मिली है। क्या 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 टिप है सर? तो टिप ये है कि इस बैटिंग सिंडिकेट का सबसे बड़ा इंटरनेशनल मास्टरमाइंड सरगना मूसा आजकल दुबई से लखनऊ आया हुआ है। क्या बात कर रहे हैं सर? मूसा लखनऊ में है? हाँ, और शक्ल बदलने में माहिर। कौन है, कैसा दिखता है, कोई नहीं जानता। हमें इंटेलिजेंस से उसके ठिकाने की खबर मिली है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि कितने जल्दी इस मिशन को पूरा करती हैं और उसको पकड़ती हैं। हमारा आपसे ये वादा है, अगर ये मिशन कामयाब रहा तो आप जहां कहेंगी, जिस थाने में कहेंगी, आपको परमानेंट एसएचओ बना दिया जाएगा। सर ये मिशन जरूर कामयाब होगा, हम जरूर कामयाब होंगे। और अगर आप नाकामयाब रहीं तो इसी महिला पुलिस थाने में टेम्परेरी एसएचओ बनकर रह जाएंगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस मौके की कीमत को अच्छी तरह से समझेंगी और इस मिशन को पूरी तरह से कामयाब करेंगी। सर शेर ना पिंजरे में सिर्फ पंजे मार सकता है, उसको खुला मैदान मिलेगा तभी ना वो शिकार करेगा। हम समझ गए करिश्मा सिंह, आपको हम पूरी आजादी देते हैं। आप जैसे चाहो इस केस को हैंडल करो। हमें किसी भी कीमत पे मूसा चाहिए। बस 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 सर, बस इतना ही सुनना था हमको। अब आप देखिए वो मूसा कैसे कानून की गिरफ्त में होता है। जय हिंद सर। जय हिंद। आखिरी बॉल पे चौका चाहिए, चौका मार। आउट है, इस बॉल पे आउट है। चुप चुप चुप। चौका 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 चौका। बैट्समैन ने घुमा दिया है मिड विकेट की ओर और ये शानदार चौका। तुम शर्त हार गए। शर्त पता है ना क्या है? क्या हुआ चीते? हार गया। ओह, तो इसमें इतना उदास होने की क्या बात है? तुम तो हमेशा से हारते आए हो। मैच हार गया। अच्छा अच्छा, मैच हार गया तो खेल है, खेल में हार जीत तो होती रहती है। इसमें इतना मुंह लटकाने वाली क्या बात हो गई? नहीं 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 पुष्पा जी, मैच के हार जाने से ऐसा हाल नहीं है, बल्कि मैच पे शर्त लगाया, वो शर्त हार जाने की वजह से साहब का मुंह लटका हुआ है। तुम दोनों पुलिस होकर तुम तो खैर बिल्लू छोड़ो, तुम तो चोर हो, मगर तुम चीते पुलिस होकर तुम शर्त लगाते हो मैच पर। नहीं 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 पुष्पा जी, पैसों वाला बेटिंग का शर्त नहीं, यहाँ तो ये शर्त थी कि जो हारेगा वो अपनी जान से प्यारी चीज, मतलब जिसमें अपनी जान अटकी है, वो चीज एक दिन के लिए कुर्बान कर देगा। जैसे कि मेरी जान मेरे पिल्लू निवास में अटकी है, बस एक दिन के लिए मैं यूज नहीं करूंगा उसको। वैसे ही चीता जी की जान किस में अटकी है? संतोष जी में। तो अभी हार गए हैं तो संतोष जी के साथ पूरा एक दिन बात नहीं कर पाएंगे। चुप हो जाओ, क्यों बेचारे को इतना परेशान कर रहे हो? और चीते तुम भी क्या इसकी बातों में आ गए? नहीं पुष्पा जी,
शर्त लगाए हैं तो लगाए हैं ना, और जुबान दिए हैं तो दिए हैं जुबान, क्या कर सकते हैं। नहीं करेंगे संतू जी से बात 24 घंटा के लिए। मगर रह पाओगे तुम संतू से बात किए बिना पूरा एक दिन? पुष्पा जी, जय हिंद। जय हिंद। चीते, क्या हुआ? रो क्यों रहा है? बता दे मन की बात। मैडम जी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो। हाँ हाँ, हम आपकी मदद करेंगे। आप इतना जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। कौन है ये? जी मैडम सर, ये अभी भी आई हैं, कुछ बताया नहीं, इन्हें हमारी मदद चाहिए। अच्छा अच्छा, अब आइए केबिन में बैठकर बात करते हैं। आइए। मेरा नाम नैन्सी, गॉड सब देखता है। जी हाँ, ऑफ कोर्स गॉड तो सब देखते ही हैं, लेकिन इस बात का आपकी समस्या से क्या कनेक्शन है? ये देखिए, लास्ट मंथ मेरा हस्बैंड मेरे को ये गिफ्ट दिया। हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर आपको रिंग पसंद नहीं आई तो आपके हस्बैंड को बोलो दूसरी दिला दे। इसमें पुलिस कंप्लेंट करने की क्या जरूरत है? गॉड सब देखता। ये देखो मैडम, मेरे हस्बैंड ने मुझे अगले ही हफ्ते ये इयररिंग दिया और मेरे को ये नेकलेस भी दिया, और उसके बाद ये सेल फोन भी दिया मेरे को। लेटेस्ट मॉडल, बहुत एक्सपेंसिव है, 1 लाख का तो होगा। पुष्पा जी, आपको ये भी पसंद नहीं आया? मुझे भेज दो, मैं 10,000 रुपए में खरीद लूंगा। मार्केट में इससे भी कम रेट मिलेगा। घर का मामला इसलिए ऑफर दे रहा हूँ। बिल्लो। पुष्पा जी। एक्सक्यूज मी मैम, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लगता है कि आप दुनिया की पहली ऐसी वाइफ है जिन्हें हस्बैंड के गिफ्ट देने से प्रॉब्लम है। गॉड सब देखता है। परेशानी मुझे गिफ्ट से नहीं है मैडम, परेशानी तो मुझे उस सोर्सेस से है जहाँ से अचानक से मेरे हस्बैंड के पास इतना सारा पैसा आया कि वो मुझे इतना एक्सपेंसिव आइटम देने लगा। मैडम देखिए, हमारा एक छोटा सा बेकरी का शॉप है, यहीं पास में ही है। इतना कम लिमिटेड कमाई में ये सब कैसा पॉसिबल है कि मेरा हस्बैंड मुझे इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहा है? अगर ऐसा है तो आप अपने हस्बैंड से डायरेक्टली बात क्यों नहीं करती? आप उनकी पत्नी हैं, आप उनसे पूछ सकती हैं कि ये सब कहाँ से आ रहा है। मैडम मैं पूछा, हर बार पूछा कि इतना सारा पैसा तुम कहाँ से ला रहे हैं, लेकिन वो मेरी बात को हंसी मजाक में टाल देता है। मैडम मेरे को तो डर है कि कहीं ये इल्लीगल तरीके से तो नहीं कमा रहा है। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप जो सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। आप कहना क्या चाहती हैं पुष्पा जी? सोच रही हैं कि नहीं सोच रही हैं? सोच रही हैं वो। वही आप कुछ कह रही थी। मैडम अगर ब्रेड में ईस्ट की जगह नींबू मिलाएगा तो आप बताओ, ब्रेड फटेगा ना? नैन्सी, अब हमसे क्या चाहते हैं? मैडम मैं चाहती है कि आप मेरे हस्बैंड पे नजर डालें। नहीं, मेरा मतलब है मेरे हस्बैंड पे नजर रखो, कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। मैडम हमको ना ईमानदारी का 2 ब्रेड ही बहुत है, हम गुजारा कर लेंगे, लेकिन हमको बेईमानी का कमाई नहीं चाहिए। काश कि आपकी जैसी सोच और ईमानदारी हमारे देश के हर इंसान में होती तो इस देश की हालत कुछ और होती। हमें खुशी है इस बात की कि आपने एक कदम उठाया इस तरह के गैर कानूनी शगल को रोकने का। नहीं मैडम, हमारे हस्बैंड का शक्ल गैर कानूनी नहीं है। इलीगल एक्टिविटीज, अगर ये इलीगल एक्टिविटीज हैं तो हम समझते हैं कि अपने पति के खिलाफ आकर ऐसा कुछ करना मुश्किल है। घबराई मत, we'll get to the root of it। आपके पास अपने हस्बैंड का कोई फोटो है? जी दिखाइए प्लीज। क्या नाम बताया आपने इनका? विक्टर। विक्टर डिसिल्वा। करिश्मा सिंह, हम आप कहीं जा रही हैं? डीएसपी साहब ने आपको बताया नहीं? नहीं, इसलिए शायद आपको नहीं पता है। डीएसपी सर ने हमको एक मिशन दिया है, बेटिंग मास्टरमाइंड मूसा को पकड़ने का। वहाँ पे शूट आउट हो सकता है, गोलियां वोलियां चल सकती है, इसलिए हम पूरा तैयारी के साथ जा रहे हैं। गुड। वैसे आपको देखकर लग रहा है कि आप मिशन पर नहीं, कोई लॉटरी जीत गई हैं, उसे क्लेम करने जा रही हैं। हम बताएं, हमें पता है ये इतनी खुश क्यों है। पहली बार किसी मिशन पर अकेले भेजा जा रहा है ना।
ना कोई बंदिश, ना कोई अंकुश, ना कोई सीनियर और ना ही कोई ऑर्डर। बस खुले सांड की तरह जहां सिंग मारने का मन करे मार दिया। अब देखिए अपना पूरा भौकाल दिखाकर आएंगी। हाँ दिखाएंगे। कोई दिक्कत है आपको? और वैसे भी मिशन में ना गोलगप्पे खाते हुए गोलमटोल चेहरों को नहीं भेजा जाता है, वहाँ पे शेर को भेजा जाता है। और ये जो लाड लाड में आजकल आप भूल रही हैं ना कि हम आपके यहाँ सीनियर है, बहू नहीं, इस पे थोड़ा लगाम लगाइए, क्योंकि हम 2 मिनट लगाएंगे लाइन हाजिर करने में, दिक्कत आपको हो जाएगी। मैडम सर के सामने आप हमें धमका रही हैं। हाँ, मगर हम आपको चेताने आए हैं। सुबह से हमारी दाईं आंख फड़क रही है, मतलब जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है। और आप अभी मिशन पर जा रही है तो अपना ये जो गर्म दिमाग है ना उसे काबू में रखिएगा मिशन पर। कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए आपके। ऊंच नीच कैसे हो जाएगा पुष्पा जी? हम टोपा थोड़ी हैं, वो चीता बिल्ला है ना, वो हमारे साथ आ रहे हैं। करिश्मा सिंह, आर यू श्योर आप अकेले जाएंगी? हम चले मदद के लिए? जी नहीं मैडम सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जानते हैं हम, आप हम पे भरोसा नहीं करती हैं, पर डीएसपी सर हम पे बहुत भरोसा करते हैं और उनको लगता है कि हम ये केस अकेले हैंडल कर सकते हैं, इसलिए ये केस तो हम अकेले ही हैंडल करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, आपका मिशन, आपका डिसीजन। जाइए। हम आपको एक मिशन के लिए ही बुलाना चाहते थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम संतोष के साथ मिलकर हैंडल कर लेंगे। आप ये संभालिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम सर। ध्यान रखना। वो तो हम रख लेंगे पुष्पा जी। नहीं, चीते और बिल्लू का आप तो अपना रख ही लेंगे ध्यान। वैसे आप भी अपना ख्याल रखना। आप काहे इतना टेंशन लेती है पुष्पा जी? आपके लल्ला भी रखे थे ना करवा चौथ का व्रत, ऐसे कवच बन गया है, चारों तरफ हमारे साथ जाएंगे, हमें कुछ नहीं होने देंगे। आप टेंशन मत लीजिए। चेंज कर ले हम? कुछ मदद चाहिए आपको? हाँ मतलब... संतू को बुला लीजिएगा। इकबाल, हम तीनों ने जो डिसीजन लिया ना, अब भाई एकदम पक्का सही डिसीजन लिया, बता रहे आपको। अपोजिट टीम पे जो लगाया गया एकदम बेवकूफ आदमी होगा वो। क्या बोले? ऑल द बेस्ट मिशन के लिए। ऑल द बेस्ट चीते। थैंक यू। ए चीते, थैंक यू बोल। थैंक यू बोल। बोलो यार। चीते, तुझसे बात कर रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू? रो रहा हूँ मैं, बहुत जोर से रो रहा हूँ मैं। हो चीते, क्या हुआ? ऐसे ये बात क्यों नहीं कर रहा है मुझसे? एटीट्यूड। ये क्या हुआ है ना, करिश्मा मैडम के साथ बड़े मिशन पे जा रहा है ना, तो एटीट्यूड आ गया है। हमें देखिए, हम भी जा रहे हैं, लेकिन हमें बिल्कुल एटीट्यूड नहीं है, हम तो डाउन टू अर्थ है। अरे गिर जाओगे। हाँ। और ये गुब्बारे की तरह है, जरा सी हवा भरी के फूल गए, और हम पैराशूट की तरह खोलती भी देर से है, बंद भी देर से होते हैं। क्वालिटी डिफरेंस, यू नो। चीते, नहीं करा मुझसे बात? चीते सोच ले, लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, नहीं कर रही बात? ठीक है, चैतेश्वर चतुर्वेदी, मत करो बात। लाइफ में कभी बात नहीं करूंगी तुझसे, ठीक है? गो टू हेल, भाड़ में जा। मैं जा रही हूँ मैडम सर के साथ मिशन पे। ओके, किस बात का? ऑल द बेस्ट मैडम। धन्यवाद सर। क्या बोल रहे थे तुम लोग? हेल क्या बोल रहे थे? हेल। भैया मजाक। तैयार है दोनों? हाँ मैडम। पक्का? हाँ। संतोष, गाड़ी रेडी है ना? रेडी मैडम सर। ये हाँ, वो डिपार्टमेंट से गाड़ी मिली नहीं और कैब अवेलेबल नहीं थी, इसलिए ये। अच्छा ठीक है, चलो। जय हिंद मैडम। चिंता मत करिए मैडम, 30 के ऊपर नहीं चलाएंगे हम। देखिए, हम जो स्पीड कहें, अगर उस स्पीड पर नहीं चलाए तो अभी के अभी लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। नहीं मैडम, अब 30 का 300 भी चलाएंगे मैडम, आपका हुक्म सर। आंखों पे आइए, बैठ। चलिए बैठ। भैया हिलना बंद करो। ये क्या कर रहे हो? खुद को देख रही हूँ मैडम सर। वो हमें दिख रहा है, लेकिन ऐसे क्यों देख रही हो? मैडम सर, एक बात बताइए मुझे, क्या मेरे चेहरे पे कील, मुहासे या पिंपल कुछ दिख रहा है क्या? दिखाओ तो। ये देखो। थोड़ा इधर करो। हाँ, एक। हाँ? नहीं मैडम, एक भी नहीं दिखा। मैडम सर,
ये चीता ना कोई और रीजन की वजह से मुझसे बात नहीं कर रहा। काम पर जरा ध्यान देंगी आप? हम विक्टर पे नजर रखने आए। सॉरी। जल्दी करो, जल्दी करो। मैडम जीतने वाला हूँ। तो बाद में खेलना, पहले चलो अभी। चलो जल्दी चलो, चलो चलो चलो। ये कहाँ आ गए हम, ये साथ चलते चलते। ये तो गाना है ना, तो खुल के गाओ ना, इसे दब के काहे गा रहे हो? गाना गाओ खुल के। अरे चीते, मैं मैडम से पूछ रहा हूँ कि यहाँ खड़े खड़े चोरों की तरह क्या कर रहे हैं हम? चोर ही हो तुम। था। चुप करो, टोपा कहीं के दोनों की दोनों। इंटेलिजेंस से हमको खबर मिला है कि मूसा यहाँ बड़े अमाउंट का कैश कलेक्ट करने आने वाला है, समझे तुम दोनों? मैडम जी, जब खबर कंफर्म है तो रुके क्यों? चलिए चल के धावा बोलते हैं अभी। अम्मा, तुमको किसने पुलिस वाला बना दिया, उसका नाम बताओ हमको। धावा बोलते जाके, पहले कंफर्म करे नहीं करे जा कि वो सारे समोसा का मूसा यहाँ पे आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्ले, दिखाओ आज तुम कितना बड़ा सिपाही हो। जाओ जाके पता करो वो मूसा अंदर है कि नहीं। मैं और कौन? तुमसे क्या, तुम्हारे साथ यहाँ पे सेल्फी खिंचाने आए हैं हम? जाओ जाके पता करो वो मूसा अंदर है कि नहीं। जाओ जल्दी जाओ। नहीं नहीं मैडम, लेकिन मैं मूसा को पहचानता नहीं तो कैसे उसको जाके मिलूंगा? उसको कोई नहीं पहचानता, उसको किसी ने नहीं देखा है, लेकिन तुम्हारा बिल्लू 10 पाए वाला दिमाग है ना, वो पहचान जाएगा उसको। जाओ। जाके लगाओ अपना दिमाग और जाओ अब। जाओ जाओ जल्दी जाओ। जाओ 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 जाओ। मैं जाऊंगा अंदर, लेकिन बोलूंगा क्या? मूसा का मौसा आया है समोसा लेकर, ऐसी? बिल्ला बिल्ला, हाँ? वो इलेक्ट्रिक बोर्ड देख रहे हो? हाँ। वो स्विच जाके बंद करो अभी, जल्दी जाओ। बचाओ उसको, जाके जाओ। मैडम 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 टेंशन मत लीजिए। अरे इससे पापी को तो खंभा भी पकड़ के नहीं रखेगा। बोले थाना नहीं रखेगा। अरे हमारा दिल बहुत बड़ा है मैडम, हम लोग थाना में जगह दिए हुए हैं इसको, उसको कोई नहीं रखेगा। हेलो कृष्णा। हाँ मैं पहुंच गया हूँ। जाओ जाओ जाओ। क्या है? ये बच्चे की आवाज कहाँ से आई? इधर मैं बोल रहा हूँ। आप बोले? अच्छा। कौन है आप? मैं बिजली विभाग से आया हूँ। बिजली की कंप्लेंट आई है आपकी तरफ से। इतने जल्दी? अभी भी तो फोन किया था। हाँ, हमारा बिजली विभाग बिजली की गति से काम करता है। हाँ चलो आता। अरे बिजली नहीं तो फैन कैसे चल रहे? अरे वो इन्वर्टर पे कुछ पंखे और फैन चलते रहते। चलो चेक कर लो। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, वो 10 रन पे हो जाएगा बस। अच्छा हाँ ठीक है। वाओ, इतने लैपटॉप, फोन्स, मोबाइल्स, बिजी पर्सन। तुम जल्दी जल्दी अपना काम करो और जल्दी से जल्दी निकल जाओ। उधर वो कमरा है ना, उसकी वायरिंग चेक करनी पड़ेगी। जो भी करना है इधर ही करना, दूसरे कमरे में नहीं जाना है। ठीक है, तो रहो गर्मी में, मुझे क्या, मैं जाता हूँ। रुको रुको, मैं लेके चलता हूँ। हाँ चलो चलो चलो। मूसा भाई बाहर आओ, इलेक्ट्रिशियन वाला है। मतलब मूसा इधर ही है चीते? आज तो ये पक्का पकड़ा जाएगा, देखना।
मैडम सर? ये मैडम सर यहाँ क्या कर रही हैं? फोन काट। अरे अंदर क्यों? मेरा भाई, ये देख। विक्टर, बिल्लू जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? तू पुलिस के साथ है? नहीं नहीं नहीं। बच्चा बच्चा बोला। संतोष जी, इधर से बोला। बिल्लू जी आप क्या बोल रहे हो ये? बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ। क्या बोल के दिखाओ? संतोष तुम बाहर जाओ, बाहर जाकर सब कुछ चेक करो। मैडम आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? हम यहाँ विक्टर का पीछा करते हुए, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो मिशन पर है ना मैडम सर, मूसा को पकड़ने आए हैं हम। गन नीचे, गन नीचे। आगे नहीं बढ़ना कोई भी, गोली चला दूंगा। अब ठीक है? हाँ ठीक है, हम ठीक है। सीता, मैडम हमें मत पकड़िए, हम नहीं है मूसा। मूसा पीछे के दरवाजे से भाग गया है। भाग गया। मूसा भाई भाग गया। हवा किसी के हाथ में नहीं आएंगे। आप वहाँ क्या कर रही थी मैडम सर? ये केस हमारा है। हम जानते हैं कि वो आपका केस है करिश्मा सिंह, लेकिन जिस आदमी का पीछा करते करते हम वहाँ पहुंचे थे, हमें क्या पता कि वो आपका मिशन स्पॉट निकलेगा। तो आप फोन तो उठा सकती थी ना, हमने कितनी बार आपको फोन किया था। उस वक्त फोन उठाने के हालात नहीं थे। हालात नहीं थे या फिर आप उठाना नहीं चाहती थी? What nonsense! क्या लगता है आपको करिश्मा सिंह कि हम जानबूझकर वहाँ आपका केस खराब करने के लिए पहुंचे थे? अगर ऐसा कुछ भी है ना आपके दिमाग में तो प्लीज उसे साफ कर लीजिए। हमारी मयार इतनी भी हल्की नहीं कि हमें इस तरह की ओछी हरकत करनी पड़े। हमारा वहाँ पहुँचना महज एक इत्तेफाक था और कुछ नहीं। हसीना मैडम एकदम सही कह रही है। हमको तो पहले से ही लग रहा था जरूर कुछ अनहोनी होने वाली है। आग पड़क रही थी ना हमारी। हमारा गलती है कि हमने आपको वो फड़कता हुआ आग का बात नहीं सुना और ये केस ड्रॉप नहीं किया। हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, हम बस इतना ही कह रहे हैं कि इसमें किसी की भी गलती नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ ना सब संजोग से हुआ। आपके और हमारे मानने से क्या होता है पुष्पा जी? डीएसपी सर को हम कैसे समझाएंगे ये इत्तेफाक का गढ़? उनको तो यही लगेगा ना कि उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा गलती किया हम पे ट्रस्ट करके। उन्हें तो यही लगेगा ना कि हम काबिल नहीं है केस सॉल्व करने के लिए। उनको यही लगेगा कि उन्होंने गलती किया हमको केस देकर। देखिए करिश्मा सिंह, आपका गुस्सा जायज है, हम समझते हैं, लेकिन फिलहाल शांत हो जाइए। इस सब में आपकी कोई गलती नहीं थी। तजुर्बा कहता है हमारा कि मिशन में कभी भी कोशिश मायने नहीं रखती, रिजल्ट रखता है। मूसा आपके हाथ से निकल गया, ये अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसे ढूंढने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे, ये हमारा वादा है। ऑफ कोर्स अगर आप चाहें तो। नहीं नहीं मैडम सर, बहुत मेहरबानी आपकी। अच्छा होगा कि आप थाना संभालिए और मूसा का क्या करना है वो हम देख लेंगे। मेहरबानी होगा अगर आप इस केस से थोड़ा दूरी बनाए रखेंगी और हमें शांतिपूर्वक अपना केस सॉल्व करने देंगी। मैडम सर, उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। कुछ भी नहीं मैडम, तो ऐसे ही ऐसे ही क्यों? वो इसका सिक्का गिरा, वो ढूंढ रहे हैं। हाँ सिक्का गिरा? हाँ सिक्का गिरा ना। हाँ। काम पे ध्यान दो चीता। हाँ, पैर उठाइए आप। हाँ मैडम उठाइए नहीं। नाम हमारा नाम रखने का भी कोई कायदा होता है कि नहीं? नाम है शेरा और आवाज है बुलबुल जैसी। हाँ भाई साहब, आप इस पृथ्वी पर आप किस नाम से जाने जाते हैं? विक्टर, विक्टर नाम है मेरा। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है मैडम।
ये बेकरी शॉप है ना, वो अपुन की है। अपुन इनोसेंट है कसम से। अगर इनोसेंट हो तो इस तरह की इलीगल जगह पर क्या कर रहे थे? बोले तो? अगर आप इतने ही मासूम हैं तो ऐसी जगह पे क्या कर रहे थे आप? बाप? किसका बाप? बाप नहीं, आप क्या कर रहे थे जहाँ से हम लेकर आए आपको? रात को? मैडम रात को क्यों छोड़ने का मैडम? अभी अभी छोड़ने का ना प्लीज। अब रात को नहीं, आपको जहाँ से लाए थे वहाँ क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहा था? बुकी हूँ। बुकी क्या करता है? बैटिंग करवाता है। वही तो करवा रहा था हमने। वो बैटिंग में अपन बहुत सारा पैसा हार गया था, वही पैसा वापस करने को गया था मैडम। अकाउंटेंट हो मैडम। दरअसल उस दिन मैच में जो पैसे जीते थे उसका हिसाब करने गया था। मैडम अभी क्या है ना, थोड़ा बहुत ऊपर का एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए इधर उधर बैटिंग शेटिंग कर ली तो क्या हो गया? ये कोई क्राइम नहीं है मैडम। क्राइम ही है। बैटिंग करना गैर कानूनी है, मतलब इल्लीगल। अरे लीगल है तो छोड़ देने का ना मैडम, क्यों बिठा के रख लेना यहाँ पे? इल्लीगल गैर कानूनी है बैटिंग करना। भरना? अरे तो बोलने का ना मैडम, ये टैक्स कब भरने का है? अपन जैसे सारे टैक्स भरता है ना, ये बीच भर देगा, सिंपल। अमा भरना नहीं भाई साहब, इल्लीगल है बैटिंग करना। एक मिनट। वेक्टर हाँ मैडम अभी बोलने का। हाँ क्या बोल रहे थे आप? ये मूसा कहाँ है? मूसा तो हवा है, नहीं पकड़ पाएंगे आप मूसा को। चलावा है मूसा, आंखों का धोखा है मूसा। वो सामने है फिर भी नहीं है। वो हर जगह है, यहाँ पर भी है वहाँ पर भी है। देख सको तो देख लो, पकड़ सको तो पकड़ लो। अभी बहुत सारी कंट्री लोग में इस बैटिंग को लीगल कर दिया है मैडम। हम जानते हैं, लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि एक खेल से न जाने कितने बड़े बड़े अपराध जुड़े हुए हैं? और हर साल देश में 3 लाख करोड़ की इलीगल बैटिंग होती है, जो देश के डिफेंस बजट जितना ही होता है। और ये है काला धन, अनअकाउंटेड ब्लैक मनी। और जानते हैं इस पैसे का मेजर हिस्सा किस चीज में इस्तेमाल होता है? ड्रग्स, टेररिज्म, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे गंभीर अपराधों में। ये क्या बोल रही मैडम आप? मिस्टर विक्टर, शेरा के घर से बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज ऑपरेट होती हैं, और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है मूसा जैसे खतरनाक क्रिमिनल का वहां पाया जाना। इसलिए वहां पर पुलिस ने रेड डाली थी। अपन ये टेररिज्म, अंडरवर्ल्ड, ड्रग्स, इस सबसे अपन का कोई लेना देना नहीं है मैडम। आई एम इनोसेंट, ट्रस्ट मी। बहुत बढ़िया। मुस्कुरा का है रे? मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? जोक मार रहे हैं? नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। दरअसल कहा है कि आपको देख के हमें किसी की याद आ गई। किसका याद आ गया? देखिए मैडम, माइंड मत कीजिएगा, हम बिल्कुल दिल से बोल रहे हैं। और हम सुन रहे हैं, बताइए। प्रियंका चोपड़ा है ना, एक्ट्रेस, वो हमारी फेवरेट है। आप बिल्कुल साइड प्रोफाइल से बिल्कुल प्रियंका चोपड़ा लगती हैं, बिल्कुल डिट्टो। बहुत ही कमाल का बात है, लगता है बहुत पुराने पापी हो तुम, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे ना इस सिचुएशन में भी घबराहट नजर नहीं आ रहा है हमको, बिल्कुल भी टेंशन नजर नहीं आ रहा है हमको। तुमको ऑन ड्यूटी वर्दी में महिला प्रियंका चोपड़ा नजर आ रही है। ऐसा बेफिक्री ना आदि मुजरिम का ही लगता है। देखते तुम कौन सा मुजरिम हो। उस वक्त मूसा जब पीछे के दरवाजे से भागा था तो तुम वहां बैठे थे ना, इसका मतलब तुमको तो पूरा जानकारी होगा कि वहां क्या चल रहा था। क्या फर्क पड़ता है मैडम, बताऊंगा तो फिर भी कुछ नहीं। आपको पूछना आपका काम है और ना बताना मेरा काम है। बेटा तुमको आइडिया भी नहीं है कि तुम कहाँ उलझ रहे हो। यहाँ कर तकलीफ का भी ना डेड एंड हो जाता है। तुम बोलोगे, तुम सब बोलोगे, अभी ये बोलोगे और बाद में बोलोगे दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सा ना देखा। जीते रेडी? अरे बस मैडम, थोड़ा देर और। बहुत बढ़िया, चलो आज सबको सैर करा कर लाते हैं। बिल्ला। हाँ मैडम। मजा आ रहा है? हाँ बहुत मजा आ रहा है। मैडम जी, सब लोग आज ये नजारा देखेंगे कि एक बैल 2 गधों को खींच रहा है। मैडम, ये सब सिचुएशन देख के ना मुझे ताजा ताजा शेर आया। चिपू चिपू चिपू। अरे मैडम रहने दीजिए, इसका शेर सुनते पहले अभी कभी भाग जाएगा। What a joke! मचेपो ना। हाँ, तो अर्ज किया है। इरशाद। एक बैल निकालेगा 2 गधों का तेल, जब तक मुंह नहीं खोलोगे तब तक जारी रहेगा ये खेल। वाह, भालू ने शेर सुनाया। बिल्ले अगर थोड़ी सी मेहनत और करता ना तो इससे वाहियात और घटिया शेर बन सकता था। चुप करो, टोपा कहीं के सब की सब। और सुनो
तुम्हारा ये घटिया वाहियात शेर सुन के ना ये एड्रेस नहीं बताएंगे, ऊपर को निकल जाएंगे, समझे तुम? चलो चले। क्या है ये सब करिश्मा मैडम? हम सैर के लिए जा रहे हैं। बैल से इन दोनों को बांधा है, आप चाहें तो आपको बैल पे बिठा सकते हैं। चलिए सैर पे। पर मैडम, अगर मैडम सर को पता चलेगा कि आप ये कर रही हैं तो ये हमारा केस है, हमें पूरा हक है कि हम इसे अपने तरीका से सलटें। चलो चीते बिल्लू, तुम लोग गाड़ी में आओ। जी मैडम। ओके। हाँ भैया, इस बच्चे को बैठ जा, चाय पानी जो चाहिए सब दे देना। हाँ भैया, पानी पियोगे? पियोगे? पर पियोगे तो उससे पहले आपको बताना पड़ेगा कि मूसा कहाँ है। नहीं बताओगे? छोड़ो। चाय 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 चाय। मैडम जी, आपने चाय मंगवाई थी और मैं चाय लेकर आ गया, वो भी स्पेशल वाली। चाय पीजिए। अबे चपड़ तो जो अदरक वाली है। मन हुआ अभी भी बताने का कि मूसा कहाँ है? बताओगे? अभी भी मूड नहीं हो रहा है। हमको क्या है, हम पहले पानी पी लें। अब बताना है? अभी भी नहीं है तो पानी भी नहीं। चलो 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 चलो, चलो। क्या बोलते हो भैया? सवारी चालू रखे या फिर बताओगे मूसा के बारे में अब? कहाँ है मूसा? हमें नहीं पता मूसा कहाँ है। नहीं सुधरोगे ना तुम दोनों, कसम खा रखी है चीते। बांधो इनको बैल से दोबारा। अरे मैडम रुकिए रुकिए, हमारा यकीन कीजिए, हमें वाकई में नहीं पता कि मूसा भाई कहाँ है। लेकिन हम आपको ये बता सकते हैं कि वो कहाँ हो सकते हैं। बच के, अगर मूसा को मालूम पड़ा ना तो तू जान से हाथ तो बैठेगा। अब बीच में बोले ना तो तुमको तुम्हारा आवाज कभी सुनाई नहीं आएगा इस जिंदगी में, समझ गए? तुम कंटिन्यू रखो, बताओ। दरअसल हम आपको मूसा भाई के सारे अड्डों का पता दे सकते हैं। और ये सब चूरन हुआ तो? अगर वो उस पते पे मिला ही नहीं तो कम से कम पुलिस मूसा के सारे अड्डों को तो डिस्ट्रॉय कर देगी और पूरे शहर से उसके बैटिंग का बिजनेस खत्म हो जाएगा। ये का कम झटका होगा मूसा भाई के लिए। बहुत बढ़िया बात है। तो अब हम मूसा के सारे अड्डों पे जाएंगे और रेड मारेंगे और तुम हमारे साथ चलोगे, समझ गए? जीते, बंद करो। जी मैडम। बिल्लू निवास में रहना मतलब खतरे से खाली नहीं है। ए भाई क्या 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 भाई, अपन को ऐसा फील हो रहा है तो अपनी जान बचाने के चक्कर में यहाँ से कल्टियों ना मांगता है। हाँ तो भाई अपन को कोई सेफ जगह ले चलना भाई।
भाई बहुत बहुत घबराहट टाइप का फील सा हो रहा है भाई। भाई मैं रह नहीं पाएगा इन क्रिमिनल लोग के बीच में। ओके ओके, ले जाता हूँ। आप रहिए यहाँ पे मेरे बिल्डू निवास में, आप मेरे मेहमान हैं। इतना बड़ा जोखिम उठा रही हैं, वो भी अकेले। टीम को साथ ले लेंगी तो छोटी नहीं हो जाएंगी। मैडम सर ने मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ना, मान लेती उनकी बात तो कौन सी आफत आ जाती। नजरिए का फर्क है पुष्पा जी। आप जहाँ से देख रहे हैं ना, आपको मैडम सर का ऑफर एक मदद नजर आ रहा है, लेकिन जहाँ से हम देख रहे हैं ना, हमको हमारे योग्यता पे एक प्रश्न चिन्ह नजर आ रहा है। पहली बार डीएसपी सर ने हम पे इतना भरोसा जताया, प्राण दे देंगे लेकिन उनका भरोसा कायम रखेंगे। ये केस हमारा है और हम अकेले सॉल्व करेंगे। चलते हैं। मैडम साहब, बेचारी जो बोला वो सुना, समझ ही नहीं पाई। हमने तो उसे साफ साफ बोल दिया कि जिस मूसा को वो ढूंढ रही है वो एक छलावा है, हर जगह है। देख सको तो देख लो, पकड़ सको तो पकड़ लो। नहीं समझ पाए कि जिस मूसा को वो दुनिया भर में ढूंढ रही है वो उसके सामने बैठा है। नहीं समझे कि तुम ही मूसा हो। बाहर मत आना, बाहर पुलिस है। मैडम हमें मत पकड़िए, हम नहीं है मूसा। मूसा पीछे के दरवाजे से भाग गया है। उस दिन अकाउंटेंट अर्जुन बनकर मैंने खुद को तो बचा लिया करिश्मा जी। अब सवाल यह है कि आपको मुझसे कौन बचाएगा? चेताया था, वार्निंग दी थी, समझाया था कि संभल कर, लेकिन नहीं सुना। अब मेरी बारी है। सारे शहर के सामने जलील किया, तमाशा बना के रख दिया लखनऊ के सामने। अब मेरी बारी है करिश्मा जी, मूसा की बारी। अब मैं बताऊंगा कि हद कैसे पार की जाती है। जस्ट वेट एंड वॉच। बाहर आओ, टाइम हो गया, जल्दी आओ जल्दी। चलो। जय हिंद सर। जय। कहाँ लेके चलती इन्हें? सर आपने जो हमें जिम्मा दिया है मूसा को पकड़ने के लिए, बस उसी को अरेस्ट करने जा रहे हैं। उसका लोकेशन ट्रेस हो गया है, बस उसको अभी धर के लाते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। आप तो इन्हें लेकर ऐसे जा रही हैं जैसे सब्जी लेने जा रही हैं। अरे इतना बड़ा क्रिमिनल है, इतना बड़ा ऑपरेशन है, अरे कोई टीम की प्लानिंग होती है कि नहीं कि अकेले चल दी ऑपरेट करने? सर आप ही ने ही कहा था ना कि ये केस हम अकेले हैंडल करेंगे। अरे अकेले इस केस को कमांड करने के लिए कहा था करिश्मा सिंह, अकेले मौत के मुंह में जाने के लिए नहीं कहा था। अरे कुछ एक्स्ट्रा कवर अप, कुछ बैकअप, कुछ प्लान बी हैं? ऐसा कुछ ट्रेनिंग में बताया गया था आपको कि बस चल दी अकेले? वैसे आप इस ऑपरेशन में अकेले नहीं जाएंगी, आपके साथ एसएचओ हसीना मलिक जाएंगी। ओहो ओहो ओहो, क्या बात है सर? पर सर आपने कहा था कि नो आर्ग्यूमेंट, जितना कह रहा हूं बस उतना ही करिए, समझ गए आप? अरे देख क्या रही पुष्पा जी, ऑर्डर दीजिए ना। हम? अरे नहीं नहीं सर, वैसे ये सुझाव तो बहुत अच्छा है, मगर आपके होते हुए हम कैसे ऑर्डर दे सकते हैं? हम वो वाला ऑर्डर नहीं कह रहे,
वो ऑर्डर तो हम दे चुके हैं। अरे खाने पीने का कुछ ऑर्डर दीजिए, भूख लगी है। अभी मंगवाते हैं, आप आइए ना। करिश्मा सिंह संभाल के। हसीना मलिक। जी सर। चलिए। ऑर्डर हुआ इसलिए साथ चल रहे हैं मैडम सर, वरना एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहेंगे ये केस अब भी हमारा है और मूसा को हम ही पकड़ेंगे, वो भी अकेले। ये मूसा कोई बुराई का मारा, दुनिया का सताया, मजबूरी में बना क्रिमिनल नहीं है। पेशेवर, खतरनाक, बेरहम क्रिमिनल है ये, जो किसी की जान लेने से पहले एक बार नहीं सोचेगा। यहाँ आपकी जज्बातों की आइडियोलॉजी काम नहीं आएगी। यहाँ पर उसको उसी की भाषा में कोई जवाब देने वाला चाहिए जो हम देंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं आखिरी बार मैडम सर कि ये केस आप हमें हमारे तरीके से हैंडल करने देंगी तो बहुत अच्छा होगा। ट्रेनिंग में हमें सिखाया जाता है कि कभी भी किसी मिशन या केस को पर्सनली नहीं लेना चाहिए, वरना हमारे जाती जज्बात उस पर हावी होने लगते हैं। निष्पक्षता से केस को देखना चाहिए और ये बात आप भूल सकती हैं करिश्मा सिंह, लेकिन हम नहीं। डीएसपी सर के कहने के बाद ये केस अब जितना आपका है उतना ही हमारा भी। हमारा मकसद आपकी मदद करना या फिर आपके रास्ते की रुकावट बनना नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी करना चाहते हैं और ये काम करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। चले? अब बस चलते रहिए मैडम, आप फिक्र काहे कर रही हैं? हम हैं ना आपको बताने के लिए आपके गाइड की कहाँ जाना है। और सड़क का नाम याद नहीं आ रहा है, पर सही जा रहे हैं, एकदम सही जा रहे हैं। वैसे मैडम प्लीज डोंट माइंड, बहुत देर से एक बात सोच रहा था। अब जब कंफर्म हो गया तो सोच रहा है कि आपको बता दूं। बोलो। देखिए मैडम प्लीज डोंट माइंड, एक तो आप पुलिस ऑफिसर हैं, ऊपर से ड्यूटी पर हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि ऐसी बात बोलना ठीक होगा या नहीं, इसलिए माफी के साथ अर्ज कर रहा हूं कि साइड एंगल से जहां से हम देख रहे हैं आप बिल्कुल करीना कपूर लगती हैं। हमारी फेवरेट एक्टर, आई एम बिग फैन ऑफ हर। अपनी हद में रहो। संतू हमें ना समझ में ही नहीं आता क्या करें हम। क्या हुआ, इतनी क्यों आप परेशान है पुष्पा जी? ऐसे कैसे लोग हो सकते हैं दुनिया में? सही बात है पुष्पा जी, कैसे हो सकते हैं ये लोग? नहीं मगर बताओ ना, किसी को बिना पूछे उसकी कोई चीज ऐसे कैसे ले सकते हैं लोग? इसे ही तो चोरी कहते हैं पुष्पा जी। ऐसे लोगों को ना करिश्मा मैडम जो इलाज नहीं करती लॉकअप में बंद करके लात और घूसों से, ऐसे ही सीखते हैं वो। मतलब डीएसपी सर को भी? मैंने कब कहा डीएसपी सर? अभी तो तुमने कहा ना कि ऐसे लोगों का इलाज करिश्मा मैडम की तरह करना चाहिए। मैं इसकी बात कर रही हूँ। 6ठी बार ये चोर पकड़ा गया है चोरी करते हुए और कबूल करने से इनकार कर रहा है। हम डीएसपी सर के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने भी चोरी की? हमें जड़ बुद्धि, उन्होंने इकबाल की पूरी बिरयानी खा ली और हम भूखे रह गए। पुष्पा जी आपके पास आपका डब्बा है ना? वो तो बिरयानी से पहले ही खा गए थे स्टार्टर में। देखो फालतू का होशियारी नहीं, अभी तुमको सिर्फ बांध के पूरा लखनऊ घुमाया, वो हमारे भौकाल का टीजर था। अगर अपने पे आ गए ना तो तुम्हें दिखाएंगे अपना भौकाल पूरा। होशियारी दिखा के क्या करेंगे मैडम? बंधे हुए हैं, आपकी कस्टडी में हैं, ना यार है ना हथियार है। अब होशियारी दिखा के हमें मरना है क्या? भरोसा रखिए मैडम, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। तुम्हें मारने के लिए मुझे हथियार की जरूरत नहीं। तुम दोनों को तो तुम्हारा बुरा वक्त मारेगा और वो कब का शुरू हो चुका। मरोगी दोनों की दोनों आज ही।